बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती और उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र का जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाया और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते देखते ही उसका पुत्र बड़ा हो गया और फिर सेठ ने उसका पुत्र ने गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसका पुत्र की उम्र ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटों की उम्र में अपने बेटे का शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया था। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना था, अपने गुरु का सभी आज्ञा का पालन करता था। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होशियार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल ने उसे बालक का सर्वंत पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया, अर्जित कर लिया। लेकिन वो कहा कि समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसका माता पिता की मृत्यु हो गई और जब उसी माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उसी बालक का शिक्षा पूर्ण हुई नहीं थी। और जब बालक उसने ऐसा सुना था तो उसका माता पिता इस दुनिया में नहीं है, तो उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो उसी इस बालक का सांसारिक मोहमाया से माइंड उठ गया। उसके बाद उसी बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों के भलाई में व्यतीत करेगा। फिर जब उसे बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तु से दूर हिमालय जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने वहाँ लंबे शाम तक तपस्या किया। तपस्या पूर्ण करने के बाद उसी सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उसी सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगी और बहुत से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता। इस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उसी सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह को राजा अपने महल से निकालकर उसे सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर वो उसे कुटिया पर आकर पहुंच गया। वह पहुंचकर राजा जब सन्यासी को देखा तो वो देखता ही रहेगा। उसका चेहरे पर एक अलग ही देश था। जब वो सन्यासी के पास पहुंचा तो अब बहुत शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और मेरे पास बैठ गया और उसे अर्धावट करने लग गया। और राजा पहले ही मुन्ना काल में उस सन्यासी को व्यक्तित्व के इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मैन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, हमेशा हमारे साथ रहने लगेगा तो मेरे तो जिंदगी बदल जाएगा। और यही सोचकर राजा सन्यासी से अपना महल चलने के आग्रह करने लग गया। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी से मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने का तैयार हो गया। और फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चलने लगा। राजमहल चलने पर सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया राजा और उसके बाद राजा एक सही कमरा में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाप में जितना टाइम तक चाहे रह सकते हैं, आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेगा तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा की प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों को किया कि सन्यासी महाराज के लिए बागीचा में रहने के, खाने का, वस्त्र और आदि का प्रबंध किया जाए। राजा के आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सिद्ध कुटिया का निर्माण कर लिया और सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। सन्यासी की उसी कुटिया में रहते रहते कोई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कोई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्यों के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया, परंतु वो सेवादार जाने के बाद बीमार पड़ गए और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। तो सन्यासी ने क्रोध को आकर राजा को खूब सुनाया हो कि राजन, तुम जो जिम्मेदारी पूरा नहीं कर सकते हो उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ।
मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा भी नहीं तक मैं किस हाल में हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि भगवान, आज के बाद में ऐसा कोई भी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया है और राजा और सन्यासी के बीच में वार्तालाप हो रहे थे, तो रानी भी ये बात चुप के सुन रहे थे और सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद राजा ने उसी सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसका खूब सेवा किया। परंतु कुछ दिनों बाद राजा की फिर किसी आवश्यक कार्यों से अपने राज्यों से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्यों से बाहर जाने से पहले आंवला रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगे। ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, अब निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गए। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना कंटिन्यू नहीं आया, और फिर वो महल पहुंच गया। जब वो महल का अंदर पहुंच गया तब उसका नज़र रानी पे पड़ी। रानी के लंबे लंबे काने काले केस जो कि उसके कमर पर लहरा रही थी, उसकी कचरारी आंखें जो देखने मात्रा से ही घायल कर दे, उसकी हीरानी जैसे चल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो से बिना कुछ कही अपने कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पीना छोड़कर अपने कुटिया में पड़ा रहा। उसने कोई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौट आया और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंच गया और बोला कि हे भगवान, क्या बात है, आपने क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे हो, क्या मुझसे कोई भूल हो गए है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं राजन, आपके से कोई भूल नहीं हुआ। ये सुनकर राजा ने कहा, फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर दूर करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उसी सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने बहुत पसंद हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए फिर राजा रानी के पास पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि कोई सन्यासी की मदद करनी चाहिए, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष के हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्यों पाप अपने सर पर लेना चाहती है। राजा की ये बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है। तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता की दीवानी हो गए हैं। राजा की ये बात सुनकर रानी ने कहा, राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लागेगा और न ही उससे मेरा पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की ये बात सुनकर राजा ने रानी सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंची। अब रानी सन्यासी कुटिया पर पहुंची। पुरानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी ने राजा के पास गया और राजा को जाकर बोला, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसी घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर सन्यासी फिर राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर गया। फिर उसके बाद सन्यासी से कहा
कि आपको पता है कि आप कौन है और आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी था जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तु में उपलब्ध करते देता, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते हैं, जो लोग सत्य को राय दिखाया करते हैं, जो लोगों की समस्याओं की समाधान करने, जिनको सभी लोग एक गुरु मानते थे, जिसको सब भगवान के रूप में पूजा करते थे और जिसके वासना के कारण अब मेरा गुलाम हो गया। रानी की बात सुनकर सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो एक सारी सुख सुविधा को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपने राजा को सब कराता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने स्वयं किसी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपकी उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तो मैंने आपके रूप पहले बार देखा था और तभी मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारे सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सारी सुख सुविधाओं की मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और मुझे पाने की लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे ये नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महाराज, सच तो यह है कि इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी होता है तो लालच बच जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा कि ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेके आ गए और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उसे सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी के कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति का अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वो दुख और परेशानी से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 4 दोस्तों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने का कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा, महाराज, आप मुझे वो 4 आदत बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य की बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि ही राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया में एक व्यक्ति का अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपने इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका एक इच्छा पूरी जैसे ही होते है वो दूसरे के तरफ और बढ़ाने लगता है और दूसरी पूरी होता है तो तीसरी इच्छा उसका माइंड में जागृत हो जाता है। ऐसा करते इच्छाओं पर ना नियंत्रण होने के कारण इसी जाल में ऊर्जा रहता है और दुख हो सकता है। इसलिए राजन, जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा माइंड हमारा बस में होता है तो हमें सुखी सुखी प्राप्ति होती है और हम जो चाहते हैं और हमारे साथ ही होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्य के कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण ने संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता की सुंदरता की फिर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कोई राजा महाराजा ने युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपने वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगा है और जब उन्हें अपना ही मनोरंजन नहीं मिलता है तो वो पागल हो जाता है और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए ही राजन, जितना ही हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी ने कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध।
जब मनुष्य की वासना पूर्ण नहीं होती है तो उसका अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसे पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो क्रोध में आकर कोई निर्णय गलत ले लेता है, तो दूसरे को भला बुरा कह देता है, गालियाँ निकाल लेता है, और जब उनका क्रोध शांत होने लगता है तो उसको अपना गलतियाँ का महसूस होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्रोध के कारण मुझसे बड़े कोई भी काम बिगड़ जाता है। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाता है, और एक कमज़ोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर हम एक बार तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्यों की बर्बाद करने वाली ज्योति आदत है लालच ही राजन, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों को बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अगर आता है जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने का लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे उसके पास जो भी था वो उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और कई जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहती है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसी जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक सकता है। मैं सन्यासी होकर इसके फेर में पद गया था तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसलिए ही राजन, मनुष्यों को इन आदतों से हमेशा बचाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखिए।